हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज जो बताने को जा रहा हूँ अजामिल का स्टोरी का ऊपर मैं पहले बेंगोली में देख लेता हूँ, इसका बाद हिंदी में। इंद्रियों राज्य पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय एवं पंच तन मानेन्द्रियर ऊर्ध्वे होच्छे मन, जा षोड़श तत्व। मनिर ऊर्ध्वे सप्तदश तत्व होच्छे आत्मा अर्थात जीव स्वयं, जे अन्य षोलोटिर सहयोगिताय एकाकी जड़ जगत के भोग करे। जीव सुख दुख एवं सुख दुखेर मिश्रण এই तीन प्रकार परिस्थिति उपभोग करे। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, इसका ऊपर से इंद्रियो हम लोग को जो है उसका बारे में डिस्कशन करने को जा रहा हूँ। पंचम इंद्रियो जो हम लोग को ज्ञान इंद्रियो पंचो चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा एंड त्वक। ओके, इसके बाद पंचो कर्म इंद्रियो, वो कर्म इंद्रिय कौन सा है? जैसा आंखों से हम लोग देख रहा हूँ, मुँहों से खा रहा हूँ, टॉकिंग कर रहा हूँ, ऐसा जो है स्किन टच जो है हम लोगों को चमड़ी का भी मालूम चल रहा है, ऐसा पंचम इंद्रिय पंचो कर्म हो गया। और पंचो तन मंत्रे ऊर्ध्वे मन। ओके, इसमें पांच, इधर भी पांच इंद्रियों के बारे में बताने को जा रहे हैं, तो उसका ऊपर जो है मन, ये षोड़श तत्व, ये 16 का ऊपर से तत्व आ रहा है। और मन का ऊर्ध्व जो है सप्तदश 17 जो है तत्व, वो जीवात्मा स्वयं है। ये अन्य 16टी सहयोगिता ये जड़ जगत एकाकी भोग करे। ये जो मन जो है आत्मा जो है, आत्मा का जो स्थिति है ये 16 तत्व को केंद्रीय करके ये मेटीरियल जगत में भोग वासना में लगा हुआ है। ओके, चल रहा है अजामिल का स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीव सुख एंड दुख और दुखो सुख का मिश्रण, सुख आ रहा है दुख भी आ रहा है, और दुख सुख का मिश्रण होते हुए ये तीन परिस्थिति में उपभोग कर रहा है मेटीरियल जगत का जितना सारी मनुष्य है, ये बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में बताने को जा रहा हूँ। सूक्ष्म शरीर पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच तन्मात्र एवं मन এই 16টি কলার সমন্বিত। এই সূক্ষ্ম দেহটি গুণতরের প্রভাব সমন্বিত, তার দুর্নিবার বাসনা এবং তাই তার জীবকে মনুষ্য পশু দেবতা ইত্যাদি বিভিন্ন দেহে দেহান্তরিত করায়। জীব যখন দেবতার দেহ প্রাপ্ত হয় তখন সে অবশ্যই অত্যন্ত আনন্দিত হয়। সে যখন মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয় তখন সে সর্বদাই শোক করে, এবং যখন সে পশুর শরীর প্রাপ্ত হয় তখন সে সর্বদাই ভয়ভীত থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সবই অবস্থাতেই দুঃখী। তার এই দুঃখদায়ক অবস্থাকে বলা হয় সংস্কৃতি বা জড়জগতের এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হওয়া। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट चल रहे बातें अजामिल का स्टोरी का ऊपर इंद्रियों का बारे में। हम लोग जो शरीर में पंच इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रियों उसका 5 कर्मेंद्रिय, 5 कर्म जो हम लोग करता हूँ, और उसका बाद पंच तन्मात्र एवं मन माइंड, ये लेके 16 कला के ऊपर समन्वित है। ये 16 मतलब स्टेप में ये हम लोगों को मन का ऊपर से दिया गया। और ये सूक्ष्म गुण तो है सब, ये जो है सूक्ष्म है, हम लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता ज़्यादा से ज़्यादा। और हम लोगों को कामना वासना दुर्विपाक होते हुए मेटीरियल जगत में मनुष्य, हम लोग जो है ह्यूमन्स बीइंग, पशु एंटिटी एवरीथिंग और देवता देवीगण इत्यादि देह हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। देखिए ये 16 इंद्रियों का क्रियाकलाप का ऊपर हम लोग को कामना वासना होते हुए हम लोगों को कोई मनुष्य शरीर प्राप्त हो रहा है, कोई पशु शरीर प्राप्त है, कोई देवता का भी शरीर प्राप्त हो रहा है। मनुष्य मतलब जीव जिस टाइम ह्यूमन्स बीइंग जिस टाइम देवता का शरीर प्राप्त होता है
उस टाइम बहुत इंजॉयफुल होता है। देवता लोग मनुष्य से ऊपर है। और उसका बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होने का तो एनी टाइम वो लोगों को शोक रहता है, कोई कुछ करेगा फिर भी वो शोक में करता रहेगा। और पशु जोनि नीचे का तरफ जो पशु कीट पतंग इंसेक्ट जिन्स सारी है, तो ये पशु जोनि प्राप्त होगा तो एनी टाइम भय डर। क्यों डर? क्योंकि कोई मनुष्य ने मारेगा व दूसरा पशु और दूसरा पशु को मारेगा, ऐसा डर वह एनी टाइम लगा रहता है। मेटीरियल जगत में ये हम लोगों को सर्वाधिक दुखी और दुखी है, क्योंकि ये दुखालयम है। तो दुख संसार में रहते हुए मेटीरियल जगत में हम लोगों को कोई बॉडी मिले, देवता भी बॉडी मिले, मनुष्य बॉडी मिले और पशु बॉडी भी मिले, सभी एक के ऊपर से डिपेंड करते हुए बारंबार जन्म बारंबार मतलब मृत्यु लेना पड़ रहा है। हम लोगों को आत्मा जो है वो परफेक्ट है, बॉडी का खाली चेंज करते जा रहा है हम लोग को कर्मों का हिसाब से। ओके, तो बॉर्न एंड डेथ ये सर्कल चलते जा रहा है। तो कोई भी मतलब हम लोगों को बॉडी मिलने दो, ऐसा सर्कल चलती जाएगा, ये बात बताने को जा रहा हूँ। ओके, इसका बाद मैं फिर से बताने को जा रहा हूँ बेंगोली में। चल रहे अजामिल का स्टोरी। मूर्ख जीव তার মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে না পেরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুণের প্রভাব অনুসারে কার্য করতে বাধ্য হয়। তার অবস্থা ঠিক একটি রেশম গুটি পোকার মতো। সে তার মুখ নিঃসৃত লালা দিয়ে ক্রোশ নির্মাণ করে তাতে আবদ্ধ হয় এবং তখন সে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। জীবও তেমনি তার নিজের কর্মজালে আবদ্ধ হয়ে উদ্ধারের পথ খুঁজে পায় না। এভাবে সে সর্বদা মোহচ্ছন্ন থাকে এবং বারবার তার মৃত্যু হয়। हरे कृष्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चल रहे अजामिल का स्टोरी, इंद्रियों का राज्यों का ऊपर। हरे कृष्ण, हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। जो मूर्ख जीव, जो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है अभी भी मेटीरियल जगत में रहते हुए, वो लोग क्या कर रहे हैं, मन और इंद्रियों को संयत करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो लोगों को मालूम ही नहीं है कैसे उसको मतलब कोशिश करना है। ये बात बताने को जा रहा है। और इधर और एक एग्जाम्पल दे रहा है, रेशम गुटी पोका जो इंसेक्ट है, रेशम गुटी, वो क्या करता है, उसका मुख का जो लाला है, लालाट भाव है, उसमें से वो मतलब कोष लेके उसको निर्माण करता है, मतलब उसका बॉडी का ऊपर से साबुद्ध करता है और उसको वहाँ ही अटक जाता है, बाहर नहीं निकालने पाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। रेशम गुटी जो इंसेक्ट है उसका बारे में देखिए, वो लाला को लेके उसका खुद का बॉडी को कवर करता है और वो वहाँ से छुटकारा नहीं मिल पाता है, वहीं आबद्ध है। और हम लोगों को जो दुर्दशा है अभी मेटीरियल जगत में, एक कर्म जाल आबद्ध होते हुए उद्धार हम लोग कैसे बाहर निकालेगा, उसको प्रयास नहीं हो रहा है, मतलब ढूंढने के लिए। ऐसा सर्वोदय हम लोग अगर मेटीरियल जगत में आच्छन्न होते रहेगा, बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु, ये हम लोग को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। बारंबार मृत्यु, बारंबार बॉन्ड एंड डेथ, बॉन्ड एंड ये जो सर्कल, इसमें से फंसते जाएगा। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। কোনো জীবই কর্ম না করে ক্ষণকালও থাকতে পারে না। প্রকৃতির 3 গুণ অনুসারে সে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী কোনো বিশেষভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়। জীবের পাপ এবং পুণ্য কর্মফলই ফলোন্মুখ থেকে তাকে বলা হয় অদৃষ্ট। সেই অদৃষ্টই জীবের জন্মের মূল কারণ। তার প্রবল কর্ম বাসনার ফলে জীব কোনো বিশেষ পরিবারে পিতৃ সদস্য অথবা মাতৃ সদস্য দেহ প্রাপ্ত হয়। তার বাসনা অনুসারে তার স্থূल ও सूक्ष्म देह सृष्टि হয়। हरे कृष्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। मनुष्य जैसा बारंबार जन्म हो रहा है, बारंबार मृत्यु हो रहा है, ऐसा हम लोग को भागवतम में भी कहा गया और भगवद गीता में भी कहा गया और बहुत जगह वैदिक उपचार में कहा गया। जैसा
श्रीमद् भगवद गीता एज इट 2 चैप्टर 27 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मितस्य च तस्मात् अपरिहार्य हर्तें जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम मितस्य तस्मात् अपरिहार्य हर्ते न तुम सोचितु मरोसी। ओके, मतलब बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु ऐसे चलता जाएगा, तो भगवान के लिए कर्म करेगा तो हम लोगों को वहाँ से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो इसका बाद इस तरफ से है हम लोगों को कर्मों जो हो रहा है, ये 3 गुण जो मेटीरियल जो होता है उसको ऊपर से स्वाभाविक हिसाब से कर्म हम लोग को बाधा दे रहा है, और उसमें हम लोग क्या कर रहा हूँ, पाप एंड पुण्य, पाप कर्म एंड पुण्य कर्म का फल, मतलब पुण्य कर्म का जो फल हम लोग को अदृश्य हिसाब से मिलते जा रहे हैं, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी हम लोग को मिलते जा रहे हैं मेटीरियल जगत में। और मेटीरियल जगत में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य क्या कर रहे, मतलब कामना वासना ज़्यादा होते हुए कभी पितृ पुरुष मातृ, मतलब कभी मतलब पिता बन रहे, कभी माता बन रहे, ऐसा कुछ हो रहा है। और कामना वासना का अनुसार में स्थूल देव भी सृष्टि हो रहा है, स्थूल एंड सूक्ष्म देव भी, मतलब मरने का बाद भी हम लोग को बॉडी जो मिलता है वो बताने को जा रहा हूँ। ओके, इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगोली में चल रहे अजामिल का स्टोरी। जड़ प्रकृति संघर्षेर फले जीवेर এই বিপর্যয় বা স্বরূপ বিস্মৃতি হয়, কিন্তু মানুষ জীবন লাভ করার পর মনুষ্য জীবন লাভ করার পর সে যদি পরমেশ্বর ভগবান অথবা ভগবত ভক্তের সঙ্গ করার শিক্ষা লাভ করে তাহলে সে তার পরিস্থিতিকে পরাভূত করতে পারে। শ্রীমদ্ ভাগবত 6 कैंट 1 चैप्टर 50, 51, 52, 53, 54, 55 में इसका बारे में बताया गया। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मेटीरियल जगत में कर्म करते हुए संघर्ष करते हुए अगर कोई मनुष्य अपना स्वरूप संबंधी मालूम हो जाता है, जो मैं कृष्ण का दास हूँ, दास, तो इसमें क्या लाभ हो रहा है, परमेश्वर भगवान का और मनुष्य जन्म मिलने का ये जो दुर्लभ जन्म मिलने का साथ साथ हम लोग को क्योंकि भक्ति मार्ग में ही रहना है, ये बताने को जा रहे हैं। क्यों बताने को जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म भी से भगवान को प्राप्त हो सकता है, दूसरा कोई जन्म में इतना फैसिलिटी नहीं है। कलियुग का मनुष्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम जो है, हरे कृष्ण मोहम्मद होली नेम, इसका ऊपर से हम लोग भगवत धाम में जा सकते, 4 नियम पालन करते, नहीं तो दूसरा कोई मौका नहीं है। तो ये मनुष्य जन्म सबसे इम्पोर्टेंट है। और क्या है, भक्त संग शिक्षा लाभ करा, कोई भक्त संघों का साथ मिश्रण होते हुए शिक्षा लाभ करेगा, सबसे अच्छा है। और ऐसा करते हुए हम लोग को क्या होगा, सत्संग भक्ति मार्ग में रहते हुए और कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने का साथ साथ पराभूत लाभ करेगा। ऐसा परिस्थिति होएगा तो श्रीमद् भागवत में इसका बहुत वर्णन दिया गया। 6 कैंट 1 चैप्टर 52, 55 तक इसका वर्णन है, जो कैसा हम लोग भक्ति मार्ग में रहते हुए मनुष्य जन्म को अच्छा काम पे लगाते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, इसके बाद मैं फिर से बेंगोली में बताने को जा रहा हूँ। इंद्रियों समूहेर चाहिदा, मतलब हम लोगों को जो इंद्रिय है उसका वो क्या चाह रहा है उसका बारे में। अच्छा, इसका बाद फिर से কিভাবে জীব প্রকৃতি 3 গুণের সঙ্গ করার মাধ্যমে জড় শরীরে আবদ্ধ হয় তা এই শ্লোকগুলিতে বর্ণনা রয়েছে। তেমনি তাদের হাত পা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মে লিপ্ত হয়, তাদের মন গড়া ধারণা অনুসারে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য। জীবের প্রাকৃত উদ্দেশ্য যে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা, সে কথা না জেনে মানুষ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই 5 তন্মাত্র উপভোগ করার চেষ্টা করে। ভগবানকে অমান্য করার ফলে জীব
ভগবদ্দের জড়িয়ে পড়ে এবং ভগবানের নির্দেশ অনুসরণ না করে মন গড়া ধারণা অনুসারে তার অবাধ্যার উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান এতই কৃপাময় যে তিনি বিভ্রান্ত জীবকে তার আদেশ পালন করার মাধ্যমে কীভাবে সচ্চিদানন্দময় ভগবত ধামে ফিরে যাওয়া যায় সেই শিক্ষা प्रदान করার জন্য स्वयं এখানে আসেন। हरे कृष्ण। चल रहा है अजामिल का स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और अजामिल का स्टोरी के ऊपर हम लोग इंद्रियों को चाहिदा मेटीरियल जगत में कोई भी मनुष्य ह्यूमन्स बीइंग भगवान का जो 3 गुण मेटीरियल जगत का नेचर कला जो 3 है वो हम लोगों को आबद्ध करके डाल रहे हैं। हम लोगों का जो हाथ है पाँव है ये पंच इंद्रियों जितना सारी है ये इंद्रियों मन गड़ा करते हुए हम लोगों को एनी टाइम मेटीरियल जगत में ही कर्म करना पड़ता है। कोई मनुष्य ऐसा भी है जो लोग सोच रहा है जो मैं जो करूँ वही ठीक है, वही मन गड़ा है। इधर वही बात बताने को जा रहे हैं। मेटीरियल जगत में मनुष्य का जन्म होना उद्देश्य भगवान संतुष्टि विधान करा। मेटीरियल जगत में रहते हुए मनुष्य का जन्म होना एकमात्र लक्षण क्या है, भगवान को कैसे हम लोग संतुष्ट करेगा, नहीं तो अनर्थक हम लोगों को जीवन बीता है। इधर वही बात बताने को जा रहे हैं। और हम लोगों को रूप रस गंध स्पर्श शब्द एंड स्पर्श, ये जो रूप मनुष्य का रूप है और रस मतलब आस्वादन करने का, गंध मतलब नाक से में लेता है शब्द आवाज़ जो, और स्पर्श टच जो है ये। तो देखिए ये जो सारी है हम लोग आँखों का दर्शन ऐसा जो पंचम इंद्रिय पंचम कर्म है ये पंचम तन्मात्र उपभोग चेष्टा करे। ये पंचम जो इंद्रिय जो है ये एनी टाइम खराब कर्म में लिप्त होने को सोच रहा है। और कोई मनुष्य ऐसा है जो भगवान मेरे को करा रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसा नहीं बताया जो तुम जो चाहिए वो करो। भगवान एनी टाइम उसका डायरेक्शन का हिसाब से चलने के लिए कहा जा रहे हैं। जैसा सुबह उठ के मंगल आरती करो, भगवान का प्रसाद दो, ऐसा। तो ऐसा करते हुए हम लोग भक्ति मार्ग में रहेगा, सबसे अच्छा है। और भगवान का निर्देश पालन नहीं करके तो कैसे हम लोग भगवत धाम में वापस जाएगा। गो बैक टू गॉड हेड, जहाँ से हम लोग आया वहाँ से। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जैसा भगवत धाम में वापस जाने के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में हर वर्ड में इस्कॉन का साथ जुड़ते तो रहना पड़ेगा। तो हम लोग क्या होगा वहाँ से भक्ति मार्ग का प्रोसेस लेते हुए भगवत धाम में जाएगा, सबसे अच्छा है। क्योंकि इस्कॉन के बारे में क्यों नहीं मैं बताने को जा रहा हूँ, हर वर्ड में प्रचार प्रसार कर रहे श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी। ओके, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें से हम लोग भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में जा सके, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा फिलॉसफी में नहीं होगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। और वहाँ से हम लोग को शिक्षा गुरु भी मिल रहे हैं, दीक्षा गुरु भी मिल रहे हैं। कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं, और जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी भी मिल रहे हैं। अभी शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु हम लोगों को भगवान का वैदिक किप्चार भागवतम एवरीथिंग का बारे में बता रहे। तो ये जो है भक्ति मार्ग है, यहाँ से हम लोग भगवत धाम में जा सके, नहीं तो नचेत नहीं जा सकेगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। बेंगोली में चल रहे अजामिल का स्टोरी। जीवेर देह जड़ उपादाने एक अत्यंत जटिल समन्वय एवं সেই দেহ সে একাকী সংগ্রাম করে। সেই কথা এই শ্লোকে একহ তু শব্দ দুটির মাধ্যমে সূচিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে কেউ যদি সমুদ্রের মধ্যে সংগ্রাম করে তাহলে তাকে একা সাঁতার কাটতে হয়। যদিও অন্য মানুষেরা এবং জলচর প্রাণীরা সমুদ্রে সাঁতার কাটছে তবু তাকে দেখে একাই নিজেকে রক্ষা করতে হয়, কেউ তাকে সাহায্য করবে না। তা এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে সপ্তম তত্ত্ব আত্মাকে একাকী কার্য করতে হয়। যদিও সে সমাজ মৈত্রী
এবং প্রীতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কেউই তাকে সাহায্য করতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান কী করে করা যায় সেটি তার একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণ তাই চান সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকম শরণং ব্রজ অহম তম সর্বপাপেভ্য মুখ্য ইসামি মা শুচঃ। 18 चैप्टर 66 नंबर श्लोक श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से प्रभुपाद जी दिया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। मैं इसका हिंदी अनुवाद बताने को जा रहा हूँ। मनुष्य का ये जटिल जो अभी संग्राम जो हम लोग को चल रहा है मेटीरियल जगत में, इसमें से हम लोग को खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा कोई मनुष्य इसमें हेल्प नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग ये जो प्रोसेस है दूसरा कोई प्रोसेस में करेगा वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग खुद को ही चेष्टा करना मतलब कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास जो है। इधर एग्जाम्पल दे रहा है जैसा समुद्र सी जो होता है उसमें आप कोई समुद्रों में स्विमिंग करने के लिए जाएगा, सातारू जो होगा बहुत लॉन्ग जाने के लिए सोचेगा, उसमें देखिए खुद को ही सातारू होके जाना पड़ेगा स्विमिंग करके। वहाँ पर बहुत सारी जलज पानी एवरीथिंग है, मच्छी वगैरह क्या बोलते हैं कोकोडाइल वगैरह जो भी हो, तो इतना सारी स्नेक फ्नेक है, वो लोग भी खुद का खुद रक्षा करें, वहाँ कोई हेल्प करने वाला नहीं है। और इधर इंगित दे रहा है जो ये हम लोगों को दिखा रहा है, प्रभुपाद जी भी इसमें एग्जाम्पल में दे रहा है। और हम लोगों को जो अजामिल का स्टोरी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, हम लोगों को मटीरियल जगत में रहते हुए खुद का खुद मतलब प्रयास करना पड़ेगा भक्ति मार्ग में लाने के लिए। जैसा सातारू को एग्जाम्पल दे रहा है, क्यों खुद को सातारू होएगा स्विमिंग करेगा तो फिर आप रक्षा हो सकेगा, क्योंकि दूसरा पानी में ऐसा सातारू करके जा सकेगा, खुद नहीं जाएगा तो वहाँ पर रहेगा, वहाँ मृत्युवरण होएगा। ओके, तो इधर मेटीरियल जगत में हम लोगों को समाज जो मेटीरियल जगत का समाज है, गाँव हो शहर हो एवरीथिंग, और दोस्त वगैरह बहुत सारे लोग हम लोग को हेल्प कर सकते हैं। वो हम लोग को बॉडी का जो कर्म है उसके लिए हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को छोड़ के हम लोग अगर दूसरा किसी से हेल्प लेगा वो मुश्किल नहीं है, आप ले सकेगा, क्योंकि भगवान को छोड़ के कोई कर्म करेगा वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे, प्रभुपाद जी भी लिख रहे भगवान का संतुष्टि विधान के लिए हम लोग को चिंतन होएगा तो भगवान ही खुद हम लोग को सब कुछ देगा। और मेटीरियल जगह दोस्त वगैरह लोग वो लोग हेल्प करेगा, वो आपको शारीरिक के लिए हेल्प कर सकेगा। अगर भक्ति मार्ग का हेल्प करेगा सबसे इम्पॉर्टेंट होएगा, नहीं तो ऐसे शारीरिक के लिए हेल्प जितना सारी होएगा वो ले सकेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग उसमें कोई मतलब अलग अलग नहीं होता, वो जो जिसका करेगा उसका ही रहेगा, वो किसी में डिवाइड नहीं होता है। ओके, और कृष्ण भगवान खुद क्या चाह रहे हैं इस शास्त्रों को पूरे बताने को जा रहे हैं। ये भगवान क्या चाह रहे हैं, भगवान चाह रहा है जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब कुछ धर्मों छोड़िए हे अर्जुन, मेरा एकमात्र शरण में आइए, क्योंकि मैं ही तुमको रक्षा करने वाला हूँ, दूसरा कोई मनुष्य नहीं व कोई देवता भी नहीं। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तम सर्वपापेभ्यो मुख्य ईशामी मा शुचः। सर्वधर्म एवरीथिंग जितना सारी खूंटी नीति है सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के मेरा पास सरेंडर करेगा तो मैं तुमको रक्षा करूँगा। ये भगवान वादा दे रहा है शास्त्रों का ऊपर। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर इंद्रियों समय चाहिए, मतलब इंद्रियों को कितना चाहिए है उसका ऊपर। जड़ जगतेर सम्बन्धे आबद्ध विभ्रांत मानुषेरा ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু যদিও তারা মানুষ এবং জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করে তবুও তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সকলকে প্রকৃতির উপাদানগুলি নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য একাই সংগ্রাম করতে হয়। তাই মানুষের একমাত্র ভরসা শ্রীকৃষ্ণের উপরে অনুসরণ করে তার শরণাগত হওয়া, কারণ তিনি কেবল ভবসাগর থেকে উদ্ধার করার সাহায্য করতে পারেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাই প্রার্থনা করেছেন, ওই নন্দতনুজ কিঙ্করম
प्रतितम मामो विभम्बे বিষমে ভবাম বোধ হয় কৃপয়া তব पदपंकज থিত धूलि सरिसम विचिंतया। हरे कृष्ण। चल रहा है अजमिल का स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेटीरियल जगत में मनुष्य एकबद्ध होके मतलब बहुत सारे कर्म कर सकता है, ये बात बताने को जा रहे हैं। कोई मनुष्य कोई जाति का उद्देश्य से भी प्रचार प्रसार करे एवरीथिंग, और कोई मनुष्य दूसरा समस्या का भी समाधान कर रहे हैं। और हम लोगों को मतलब खुद के लिए ये मटेरियल जगत से कैसा छुटकारा मिलेगा, उसके लिए हम लोगों को एकमात्र जो मतलब भरोसा, मतलब हम लोगों को जो एकमात्र बचाने वाला है वो है श्री कृष्ण भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। उसके आगे कोई नहीं है। वही हम लोगों को मेन मतलब भरोसा जो कहा जाएगा, जो मेन उद्देश्य जो है वो कृष्ण का पास सरेंडर करना। नहीं तो ये जो भवो सागर है, सागर भवो सागर क्यों कहा जा रहा है? भोग का सागर, इसमें से उद्धार हम लोग नहीं हो सकेगा। क्यों? ये जो सागर है, ऐसा सागर तो हम लोग सी जो देख रहा हूँ ये तो पानी का सागर है, और हम लोगों का अंदर भोग वासना का जो सागर है वो सबसे डेंजरस है। उसको पहला अच्छा तरफ से रखना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करके बताया जो वही नंद तनुजा किंग करम पतितम मामो বিষমে ভবাম বোধ হয় কৃপয়া তব পাদ पंकज থিত धूलि सदिसम विचिंतया। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका का ऊपर शिष्ट अष्टकम से श्री चैतन्य महाप्रभु बताया। इसका मीनिंग्स मैं बंगाली में पहले बताने को जा रहा हूँ, उसका बाद हिंदी थे। ओके, हे कृष्ण हे नंदनंदन আমি তোমার নিত্য দাস, কিন্তু কোনো না কোনো ক্রমে আমি এই ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্রে পতিত হয়েছি এবং বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারছি না। তাই দয়া করে তুমি আমাকে তুলে নিয়ে তোমার শ্রীপাদ পদ্মে ধূলিকণা সদৃশ স্থাপন করো, তাহলে আমি রক্ষা পাবো। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट मतलब श्लोका का डिस्कशन दे रहा है। तो इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु बताने को जा रहे हैं जो ऐसा हम लोगों को मटेरियल जगत का मनुष्य को प्रार्थना होना चाहिए। हे कृष्ण हे नंदनंदन, हे कृष्णा हे नंदनंदन, मैं दासानुदास। और बताने को जा रहे हैं ऐसा हम लोगों को प्रार्थना होना चाहिए। हाँ, मैं अभी भयंकर मतलब डेंजरस भव समुद्र में पतित हुआ हूँ, मतलब डेंजरस भव समुद्र में पड़ा हुआ हूँ, और मेरे को रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं है। तो दया करके मतलब कृपा प्रार्थना करके आपका पाद पद में धूलि कोना, मतलब आपका जो पाँव का जो धूलि डस्ट जो है उसमें से मेरा मस्तक का स्थापन कीजिए और मेरा का रक्षा कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए श्लोक का ऊपर डिस्कशन चल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है चल रहा है अजामिल का स्टोरी का ऊपर से डिस्कशन। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। तेमनी श्री भक्ति विनोद ठाकुर গিয়েছেন অনাদি করম ফলে পুরী ভবা নব জলে তরিবারে না দেখি উপায়। হে ভগবান, আমি যে কিভাবে এই অজ্ঞানের সমুদ্রে পতিত হয়েছি তা মনে করতে পারছি না, এবং কিভাবে যে আমি এখান থেকে উদ্ধার পেতে পারি তার কোনো উপায় আমি খুঁজে দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের মনে রাখা উচিত যে সকলেই তার নিজের জীবনের জন্য দায়ী। কেউ যদি কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হন তখন তিনি অজ্ঞানের সমুদ্র থেকে উদ্ধার লাভ করেন। हरे कृष्ण। चल रहा है अजामिल का स्टोरी के ऊपर डिस्कशन। इसका बाद मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण इधर बताने को जा रहे हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर, एक गाना का तरफ गाया इस तरफ से अनादि करम फले पुरी भवार नव जले तोरिबारे ना देखिए उपाय। हे भगवान, बोलो इधर बताने को जा रहे हैं जो हे कृष्ण भगवान, मेरे को कोई मतलब इतना आशा नहीं दिख रहा है। जो ये मटेरियल जो तो अज्ञान समुद्र, ये जो सी जो है ये अंदर का अच्छा है। अज्ञान बोलेगा तो डार्कनेस जो है, हम लोग को मालूम नहीं चले कितना अंदर है। ओके, ये समुद्र सी कहा जा रहा है, और हम लोगों को मन का आशा नहीं मिल रहा है।
कैसे हम लोग उद्धार होएगा यहाँ से, और इसका उपाय का, इसका सॉल्यूशन का भी हम लोगों को अभी भी प्रार्थना ढूंढने को नहीं हो रहा है। तो आप जो हम लोगों को अंदर बैठा हुआ है, तो हम लोगों को थोड़ा मतलब दया कीजिए, कृपा कीजिए, मर्सी जो कहा जाएगा, तो कृपा करके हम लोग को कृष्ण भगवान तुम उद्धार कीजिए ये भवो समुद्रों से पार होने के लिए। ये जो है ये अज्ञानों का समुद्र है, ये जो सी है ये डार्कनेस सी, अंधकाराच्छन्न। तो यहाँ से छुटकारा मिलने के लिए हम लोगों को कृष्णा, मुरलीधर कृष्णा जो है उसका शरण लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। तो देखिए शुद्ध भक्त तो ऐसा ही प्रार्थना एनी टाइम कर रहे हैं, जो हम लोग कृष्णा का दासानुदास हूँ, तो हमको कैसे उद्धार मिलेगा, ऐसा इधर ये श्लोक का ऊपर बात करने को जा रही है। वैसे गाना भी है, ओके। भक्ति विनोद ठाकुर ने ये गाना गाया। तो देखिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कितना अच्छा हम लोग को एग्जाम्पल दे रहा है। तो हम लोग को एक ही से उद्धार करने के लिए मनुष्य, वो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा, उसका आगे और कोई नहीं है। अभी मेटेरियल जगत में बहुत सारे मनुष्य जो लोगों को मालूम नहीं चल रहे, खुद को भगवान बोल के सोच के बैठा हुआ है, वो लोगों को मालूम होना चाहिए। बड़ा बड़ा पंडित एवं मुनि ऋषि लोग भी कृष्ण भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड बोल के मालूम चल गया। और भागवतम में कहा गया जे अकेले ईश्वर कृष्ण बाकी तो पित्त जारे इच्छा ना चाहे से तो इच्छ करे नित्य। मतलब ये युगों में, कली युग में अकेले ईश्वर कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण है, और बाकी सब वित्त बोलेगा तो उसका नीचे का तरह, बट डाल पालाव कहा जाएगा। जैसे एक झाड़ होता है, झाड़ का जो रूट होता है वो मेन इम्पॉर्टेंट होता है, उसका ऊपर जितना सारे पत्ता बाद उसका डाले होता है वो सब देव देवी मनुष्य एवरीथिंग। तो ऐसा भी कहा जाएगा, इसलिए इधर बात करने को जा रहे हैं। एक के लिए ईश्वर कृष्ण बाकी सब वित्त जारी इच्छे ना चाहो से तो इच्छ करे नित्य, ओके। तो ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया होगा इस श्लोक। तो इसलिए देखिए जी जो भी कर्म करेगा मुश्किल नहीं, कृष्ण भगवान जैसा सबको कर्म दिया वैसा ही करने का, उसका आगे कुछ नहीं कर सकते, देवता भी नहीं मनुष्य भी नहीं, जिसका जितना टाइम है उतना ही है। कृष्ण भगवान शायद तो सब कुछ कर सकते। देखिए अजामिल को कितना हेल्प किया, जिस टाइम उसको मतलब बॉडी को लेके जाने के लिए गया, फिर भी उसको मतलब फिर से वो देखने का साथ साथ उसको टाइमिंग भी बढ़ा दिया, जिसमें से भक्ति मार्ग करते भगवत धाम में जा सके। ये भगवान कर सकते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते, मनुष्य तो खोटा है, तो खाली लेक्चर दे सका और कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोग को देखना पड़ेगा भगवान क्या बताने को जा रहे हैं शास्त्रों के ऊपर और वैदिक स्क्रिप्चर के ऊपर, और खुद क्या बताने को जा रहा है, मुनि लोग बड़ा बड़ा मुनि ऋषि लोग क्या क्या बताने को जा रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। एनी टाइम भगवान का गुणगान करते रहने का, कभी भी भूलने का नहीं, क्योंकि मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो होली नेम गोलोकोरो प्रेमो धन हम लोगों को दिया वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रेमो धन गोलोक से ऐसा वैसा नहीं जो कुछ भी चीज़ आ गया ओके बोल दे, ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो करेगा उसका ही प्रॉफिट होएगा, उसको मालूम चलेगा जो है ये नाम लेने से क्या इम्पोर्टेंट हो रहा है माइंड का ऊपर। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्ण। आज का स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इंद्रियों का राज्य जो था पंचम इंद्रियों, पंच कर्म इंद्रियों और पंच तन्मय इंद्रियों, मन जो है ये लेके 16 समन्वय हम लोगों को ये मेटीरियल जगत में कोई मनुष्य, कोई देवता और कोई पशु पक्षी जन्म लेना पड़ रहे हैं, क्योंकि मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोगों को बहुत कठिनाई है। इसलिए हम लोगों को मनुष्य को क्या चाहिए, जो भगवान को कैसे प्राप्त होना है। तो यह बहुत सारी वैदिक स्क्रिप्चर के ऊपर हम लोग वर्णन किया है। भागवतम में भी कहा गया 6 चैप्टर 6.1 चैप्टर 50 to 55 तक उसमें बताया गया जो हम लोगों को मनुष्यों का जो रूप, आंखों से दर्शन, रस आस्वादन करना, गंध मतलब स्माइल सजना और शब्द आवाज़ और परसों टाच जो किन जो ये जो कर्म है इसको थोड़ा कंट्रोल में रखने का,
नहीं तो हम लोग को पथ भ्रष्ट होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। और इसका जो प्रोसेस हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार कर रहे कौन, इस्कॉन, इसलिए इस्कॉन का वहाँ से हम लोग को इसका मालूम होने का वैदिक हिस्ट्री कैसे हम लोग को ले सके। तो इसलिए कृष्ण भगवान भी ये पंचम इंद्रियों का चाहिदा का ऊपर से भी कृष्ण भगवान खुद क्या चाह रहे हैं उसका ऊपर बताने को गया। 18 चैप्टर 6 नंबर श्लोक, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तम सर्वपाप मुक्तो मा शुचः। सब कुछ धर्म छोड़ दीजिए, मेरा सरेंडर में आ रही है, क्योंकि मैं तुमको रक्षा करूँगा। कोई दुश्चिंता करने का जरूरी नहीं। ये क्यों बात है, ये बात है जो जितना सारी खूंटी बहुत सारे मनुष्य अभी भी धर्म करके बैठे हैं, वो लोगों के लिए एनी टाइम कृष्ण भगवान बताने को गया जो वो सब छोड़ो, वो सब नहीं चाहिए मेरे को खाली प्रार्थना करो, मेरे धाम में आ जाओ। ओके, जैसा कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सेम है, हिमसेल्फ है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु वही बात बताया जो हरे कृष्ण जो होली नेम ये करेगा, 4 नियम पालन करेगा और थोड़ा बहुत पूजा प्रार्थना एवरीथिंग 2-4 उपवास फास्टिंग जो करेगा तो भगवत धाम में आएगा। इजी प्रोसेस लेते हुए आ जाओ, ऐसा कठिनाई प्रोसेस में मत पड़ो और इधर उधर पथ भ्रष्ट नहीं करो। जैसे एक के लिए ईश्वर कृष्ण बाकी सब विश्व जारी इच्छे ना चाहते तो इच्छ कर नृत्य, जिसको जैसा डांस कर रहे वो वैसा ही डांस कर रहे हैं। ये बात मैं डायरेक्टली बताने को जा, इसका मीनिंग इस तरफ से है एक्चुअली। तो इच्छ करे नृत्य, नृत्य बोलेगा तो क्या है, डांसिंग। कृष्ण भगवान जिसको जैसा नाचा रहे वही खुद ब खुद नाच रहा है। वो सोच रहे मैं ही सब कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो जैसा कर्म कर रहे हैं उसका ऊपर कृष्ण भगवान नाचाने को जा रहे हैं। क्यों, हम लोग को पीछे जन्म का कर्म हो और ये जन्म का जितना सारे हम लोग बैड हैबिट करते हुए जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ जो हैंग कैंग टैंग, तो इसलिए कृष्ण भगवान ऐसा मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु बात रहे, कृष्ण भगवान भी बात आता है। जो श्री चैतन्य महाप्रभु बात है, ये कभी ईश्वर कृष्ण सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्ण, जो इसको जैसा कर्म दिया वैसा कर्म करते जाएगा। ओके, हरे कृष्ण। तो एनी टाइम हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। जो चल रहा है अजामिल का स्टोरी, अजामिल का स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अजामिल जो था, देखिए उसका मृत्यु का टाइम पे भी नारायण नाम जप किया था, इसलिए अजामिल को टाइम भी एक्स्ट्रा दिया था जहाँ से भगवत धाम में जा सके। हम लोगों को एक अच्छा पॉइंट दिया। कोई मनुष्य ऐसा नहीं बोल सकते तुमको मैं जीवन दान करता हूँ तुम यहाँ से आओ, नहीं कर सके, क्योंकि इतना किसी का पास भी नहीं है। सिर्फ कृष्ण भगवान कर सकता है, विष्णुदूत जो वो लोग कर सकता है। और जो लोग जमराज है वो लोग तो ढूंढते ही रहता है कहाँ पर पाप चल रहा है, उसको उठा के लेके आओ। पहले पनिशमेंट देने के लिए वो सोच रहे हैं। सोचिए, हम लोग को पनिशमेंट का कोई डर होना चाहिए, जो ये मटेरियल जगत में रहते हुए और यहाँ से छुटकारा मिलने का साथ भी पनिशमेंट का डर होना चाहिए, क्योंकि हर टाइम में पनिशमेंट किसी का भी पीछा नहीं चढ़ता है। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोग को ख्याल रखना चाहिए, भगवान का नाम थोड़ा सा भी करेगा तो भगवान का वो नाम आपको भी नहीं छोड़ेगा। ये भगवान ने वादा दिया, जिन यहाँ भी क्रमो नाशस्ति पत्तुभय न विद्यते स्वल्प मोह पश्च धर्म से त्याते मोह तो भय। थोड़ा समथिंग करेगा भी, उसमें भी आपको बहुत कठिनाई होएगा, मैं तुमको उद्धार करूँगा। देखिए, एक कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं। अरे ऐसा मनुष्य क्या है, कुछ भी बोल दे आप लोग उसका पीछे भागते जा रहे हैं। मटीरियल जगत में अगर बहुत सारी आपके पास कोई चीज़ आ जाए उसका कोई काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप मृत्यु का टाइम पे सब 0 0 0 0 0 0 कितना भी 0 होते जाएगा। ओके, कुछ भी नहीं बचेगा। आज का दिन से पहला बहुत सारी दिन पहला जो मनुष्य बहुत कुछ करके गया, आज का मनुष्य क्या बोल रहा है, वो कोई नहीं था, ऐसा तो बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि मनुष्य कुछ भी चीज़ का ऐसा मतलब वैल्यू नहीं देता। सिर्फ कृष्ण भगवान जो बताने को जा रहे हैं वही वैल्यू हर वर्ल्ड में चलेगा, वही चल रहा है, अभी भी चलेगा, वही तो भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातें में थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू watching this video हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण